तो दोस्तों आप पढ़ते हैं अपन घूमर नृत्य के बारे में। यह राजस्थान राज्य नृत्य मतलब यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। उपनाम नृत्यों का इसके उपनाम है कि ये नृत्यों का सिर मोर है और नृत्यों की आत्मा इस नृत्य को कहा जाता है। प्रस्तुति कि ये केवल यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। ओनली महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। विकास भील जनजाति द्वारा इसका विकास किया गया था। भील जनजाति द्वारा विकास किया गया था। पर्व गणगौर पर्व पर यह मनाया जाता है। और विशेषता हाथों का लचकदार संचालन यानी कि इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। घूमर नृत्य में वाद्य यंत्र ढोलक नगाड़ा और मंजीरा और शहनाई। ये इस घूमर नृत्य में यह ढोलक नगाड़ा मंजीरा और शहनाई वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। संरक्षण इस नृत्य को संरक्षण देने के लिए घूमर नृत्य को सुरक्षित करने के लिए 1986 में मुंबई में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। तो अब हम शुरू करेंगे कच्चीपुड़ी नृत्य। कच्चीपुड़ी नृत्य शेखवाटे क्षेत्र में किया जाता है और इसमें कलाकार केवल पुरुष होते हैं। केवल पुरुष ही इसमें इस नृत्य को करते हैं। तथा ये व्यवसायिक है, मतलब ये धन कमाने और आजीविका चलाने के लिए किया जाता है। अवसर विवाह पर किया जाता है। ओनली विवाह पर किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें झांझ वाद्य यंत्र बजता है। इस नृत्य में फूल की पंखुड़ियों के खिलने व बंद होने का आभास होता है। इसमें जो पुरुष होते हैं वह नकली कार की घोड़ी पहनते हैं और इसमें डांस करते हुए वो आगे और पीछे होते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियां खिलने व बंद होने का आभास होता है। इस प्रकार का कच्चीपुड़ी नृत्य अपना पूरा होता है। और जो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं इनमें से ही एग्जाम में आते हैं, आपको इन पॉइंट को ध्यान रखना होगा। तो हम अगला नृत्य पढ़ेंगे। अगले नृत्य इसका उद्गम इसका कतरियासर मेघालय है और यह जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। कलाकार पुरुष होते हैं। ओनली पुरुष इस नृत्य को करते हैं। धूना अंगारों के ढेर को इसमें धूना कहा जाता है। और जो फतेह फतेह मतलब इसमें जो पुरुष होते हैं अंगारों के ढेर पर जो नृत्य करते समय जो उनका उद्घोष उच्चारण होता है वो फतेह फतेह होता है। तो अपना ये नृत्य समाप्त हुआ। तो अगला नृत्य है अपना डोल नृत्य। डोल नृत्य यह जानती इसका क्षेत्र जालोर क्षेत्र है, मतलब जालोर भी यह किया जाता है। नृत्य करने वाले ढोली भील माली जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है। बजाने की शैली यह थागना शैली में बजाया जाता है। उसके बाद आता है अपना गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य का क्षेत्र इसमें गुड़ला नृत्य अपना जोधपुर में किया जाता है। नृत्य इसमें महिलाएं होती हैं और समय समय चैत्र अष्टमी को यह किया जाता है। इसकी आप ट्रिक भी ध्यान रख सकते हो। चेक का मतलब चैत्र और के का मतलब कृष्ण अष्टमी। ठीक है। शुरुआत राव सातल देव के काल में हुई थी इस नृत्य की। और खासियत यह है कि जो मटका होता है उसमें दीपक जलता रहता है। संरक्षण जो गुड़ला नृत्य को संरक्षण कोमल कोठार ने रूपायण संस्थान के तहत दिया था। इसके बाद आता है अपना तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य का उद्भव पादला गांव पाली में हुआ था। और इसमें जो नर्तक हैं वो कामर जाति की महिलाएं होती हैं जो नृत्य करती हैं। अवसर यह रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। प्रकार यह भी व्यवसायिक नृत्य है। और इससे पहले अपना कच्चीपुड़ी भी व्यवसायिक नृत्य था। वाद्य यंत्र इसमें मंजीरा और चौतारा बजता है। और इसकी विशेषता है कि इसमें महिलाएं जो नृत्य करने वाली महिलाएं होती है वो 13 मंजीरे बनती है। 9 मंजीरे दाएं पैर में, दो मंजीरे कोहनियों में, एक कोहनी में और 2 मंजीरे हाथ में होते हैं। और बैठकर यह नृत्य किया जाता है। मुख्य कलाकार इसमें मांगी बाई मोहनी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ है। तो दोस्तों इसके बाद अपना श्री नृत्य आता है। श्री नृत्य किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में किया जाता है। और जो इसमें नर्तक होती हैं वो गुर्जर जाति की महिलाएं होती हैं। इसकी जो खासियत है कि इसमें महिला के पास सिर्फ एक चरी होती है जिसमें कपास के बीज, जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। और इसमें जो मुख्य कलाकार है वो फल्गु बाई ही। और जो ये फल्गु बाई है ये कई बार इनका नाम एग्जाम में आ चुका है। और ये भी किशनगढ़ अजमेर की है। और इनके अलावा सुनीता राउत भी आप ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद आता है अपना भवाई नृत्य। भवाई नृत्य का जो क्षेत्र है वो उदयपुर है। और इसके जो प्रवर्तक है वो बागाजी जाट है। बागाजी या फिर नागोजी जाट है। ये केगड़ी के हैं। और नर्तक इसमें स्त्री और पुरुष यानी महिला और पुरुष
दोनों इस नृत्य को करते हैं। जाति इसमें बहु जाति के लोग इसको करते हैं और प्रकार ये व्यवसाय नृत्य हैं। इसके पहले अपना और जो इसके मुख्य कलाकार हैं वो दयाराम कोमा तारा शर्मा कोमा कृष्णा व्यास संगाड़ी है। ये तीनों नाम कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। इसके बाद आता है अपना गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य का क्षेत्र शेखावाटी है, शेखावाटी क्षेत्र में है किया जाता है और अवसर या होली के अवसर पर किया जाता है। इसकी जो खासियत है, महिलाओं की भूमिका है जो पुरुष निभाते हैं। इसमें जो महिला की भूमिका पुरुष निभाते हैं और जो गणगौरिया हमारी कहलाते हैं। कला यह स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है और इसमें मुख्य स्वांग सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, साधु शिकारी और रामकृष्ण है। अब हम बम नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। बम नृत्य का क्षेत्र अलवर प्लस बलभद्रपुर है। यह अलवर बलभद्रपुर में यह बम नृत्य किया जाता है। अवसर फसल आने की खुशी में होली पर यह किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा बजता है और नगाड़े को बम बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा बम नृत्य। अन्य नाम इसके बम रसिया है। अब इसके बाद संग या डफ नृत्य पर चलते हैं। इसका क्षेत्र शेखावाटी है और शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। नर्तक इसमें पुरुष हैं और ये होली के अवसर पर किया जाता है और इसमें वाद्य यंत्र संग या डफ बजते हैं। इसके बाद आता है अपना नाहा नृत्य। नाहा नृत्य का क्षेत्र मंडलगढ़ भीलवाड़ा है और इसका जो आरंभ है या शुरुआत है वो खुर्रम या सांझा के समय हुई थी। इसकी जो विशेषता है कि शरीर पर जो नर्तक होते हैं वो रुई लपेट कर या फिर सिंगों वाले शेर का स्वांग धारण करते हैं। स्वांग करते हैं मतलब समय यह होली के 13 दिन बाद किया जाता है। इसके बाद डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य का क्षेत्र मारवाड़ है। मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। नर्तक पुरुष पुरुष करते हैं इसको और यंत्र इसमें डांडिया लेकर नृत्य किया जाता है। समय होली के बाद किया जाता है और गीत बड़ली गांव के वेरू जी के गीत गाए जाते हैं। गरबा नृत्य अपना गरबा नृत्य का क्षेत्र डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा में यह किया जाता है। समय यह नवरात्र के समय स्टार्ट होता है और आरंभ यह मूलतः गुजरात का है, मतलब गुजरात से यह शुरू हुआ था। बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य का क्षेत्र झालावाड़ है और इसमें नर्तक पुरुष होते हैं यानी पुरुष नृत्य करते हैं। अवसर या होली के अवसर पर किया जाता है। लांगोरिया नृत्य। लांगोरिया नृत्य का क्षेत्र केला देवी करोली केला देवी के मेले में यह लांगोरिया नृत्य किया जाता है। जाति मीणा जाति के लोगों द्वारा यह किया जाता है। डांग नृत्य। डांग नृत्य का क्षेत्र नाहद द्वारा है। डांग नृत्य का क्षेत्र नाहद द्वारा है और यह अवसर होली के अवसर पर किया जाता है। नर्तक इसमें स्त्री और पुरुष दोनों डांग नृत्य को करते हैं। वाद्य यंत्र ढोल ताली कोमा मांदल के साथ यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद आते हैं अपनी भील जनजाति के नृत्य। इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। अपनी ट्रिक बना रखी है सिंपल से कि गौरी गेर न दियो हार। गौरी का मतलब गौरी नृत्य, गेर का मतलब गेर नृत्य, न का मतलब नेजा नृत्य, दी को मतलब द्विचक्र नृत्य और यो का मतलब युद्ध नृत्य और हा का मतलब हाथी मना नृत्य और रा का मतलब रमणीय नृत्य। तो इस ट्रिक से आप इन नृत्यों को ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है अपना गौरी नृत्य। गौरी नृत्य जो क्षेत्र है वो मेवाड़ है और इसमें जो जनजाति दो जनजाति इसको करते हुए भील है, भील जनजाति का नृत्य है ये गौरी नृत्य। समय यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है और 40 दिन तक चलता है। आधार शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है यह और उसमें शिव का पात्र जो होता है पुरिया कहलाता है और जो पार्वती का पात्र होता है वो राई कहलाता है। कविता बोलने वाला जमटिया और कविता को दोहराने वाला या सूत्राधार अपना खटखड़िया। गौरी नृत्य में वाद्य यंत्र मांदल और थाली बजते हैं और जो इसमें अन्य पात्र होते हैं वो खेले या खेला कहलाते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं गेर नृत्य। गेर नृत्य का क्षेत्र मेवाड़ कोमा एक कनाना गांव बाड़मेर में, मतलब दो जगह होता है, मेवाड़ उदयपुर में और कनाना गांव बाड़मेर में। इसके जो नर्तक होते हैं वो वीर पुरुष होते हैं, वीर पुरुष इस नृत्य को करते हैं और यह अवसर होली के अवसर पर किया जाता है और उसमें जो सामग्री होती है वो खांडा छड़ी और पोशाक आंगी और पैर में रमजोड़। यानी कि जो नर्तक होते हैं वो जो हाथ में छड़ी खांडा और आंगी पोशाक पहनते हैं और पैर में रमजोड़ पहनते हैं। विशेषता इसमें गोल घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को का नाम घेर पड़ा और खास घेर तलवारों की घेर मैदान उदयपुर की है। तो चलिए दोस्तों भारतीय मना नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो नर्तक इसमें नर्तक जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, मल्ली पुरुष ही इस नृत्य को अवसर है यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। और प्रदर्शन इसमें जो नृतक होते हैं वो घुटनों के बल बैठकर और तलवार घुमाते हुए नृत्य करते हैं।
विशेषता। और इस नृत्य की ये विशेषता है कि इसमें जो घुटनों बल बैठ कर जो तलवार घुमाते हुए नृत्य करते हैं, तो नकली युद्ध जैसा प्रदर्शन वो करते हैं। तो यहाँ तक नृत्य अपना पूरा होता है। तो दोस्तों बेलोगी नृत्य के अगले क्रम में अपन द्विचक्री नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो इसमें जो नर्तक होते हैं पुरुष प्लस महिला दोनों होते हैं, यानी कि पुरुषों के साथ महिला भी इस नृत्य को करती है। अवसर, यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। और प्रदर्शन, इसमें जो महिला पुरुष जो महिला और पुरुष दोनों होते हैं, वह दो चक्र बनाकर यानी दो गोले बनाकर इस नृत्य को करते हैं। बेलोगी नृत्य के अगले क्रम में अपन नेजा नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। ये अवसर, यह होली के तीसरे दिन किया जाता है। विशेषता, यह खेल नृत्य है। और प्रदर्शन, जो इसमें जो लड़कियां होती है वो नारियल उतारने वाले पुरुषों को छड़िया कोड़ों से मारती है। इसके बाद हम शुरू करते हैं ग्रासा जनजाति के नृत्य। तो इसकी एक ट्रिक है कि मावा की मौज गोकुल में। तो माँ का मतलब मांगल, वा का मतलब वाला, मो का मतलब मोरिया, ज का मतलब जवारा, गो का मतलब गोर, कू का मतलब कूद और ल का मतलब लूर। तो इस ट्रिक से अपने ग्रासा जनजाति के नृत्य आ जाते हैं। तो ग्रासा जनजाति के नृत्य में अपना पहला नृत्य वादन नृत्य, और इसमें जो नर्तक होते हैं वो महिला और प्लस पुरुष दोनों होते हैं। नोट, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। मतलब ग्रासीय के वादन और कूद दो ऐसे नृत्य हैं, कूद नृत्य पर आगे पढ़ेंगे, जिनमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। और नृत्य, इसमें जो बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष नृत्य करते हैं और अंदर के अर्धवृत्त में महिला नृत्य करती है। कूद नृत्य में जो नर्तक होते हैं वह महिला प्लस पुरुष दोनों होते हैं। और नोट इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद आते हैं अपने कंजर जाति के नृत्य। कंजर जाति के नृत्य को याद करने के लिए अपने एक ट्रिक है बनाने के लिए एलडीसी। एल का मतलब लाठी नृत्य। यह नृत्य भारतीय क्षेत्र में किया जाता है। और डी का मतलब है धाकड़ नृत्य। इस नृत्य में युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। इसमें जो कंजर जाति के लोग होते हैं वह युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं हथियार लेकर। और सी का मतलब चक्री नृत्य। चक्री नृत्य कसली तीज के अवसर पर किया जाता है, यानी कि बूंदी की कसली तीज के अवसर पर किया जाता है। कोटा बूंदी क्षेत्र में किया जाता है। और अविवाहित जो युवतियां होती हैं वह इस नृत्य को करती है। इसके बाद आते हैं अपने कालबेलिया जाति के नृत्य। तो इसकी भी ट्रिक है कि बाईपास ट्रिक बना रखी है। इसकी मतलब बा का मतलब बांगड़िया, और ई का मतलब इंडोनी, और पा का मतलब पनियारी, और स का मतलब संकरिया। कालबेलिया जाति के नृत्य में पहला आता है कालबेलिया नृत्य। इसमें जो वाद्य यंत्र बजते हैं वह खंजरी, पुंगी और डफली और घुरालियो बजते हैं। प्रसिद्ध नर्तक इसमें गुलाबो सपेरा। और ये क्यों बता दो, अजमेर की रहने वाली है। और 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में इसको शामिल कर लिया गया है। तो वो पढ़ते कालबेलिया जाति के नृत्य। इसमें जो नृत्य है वो युगल में किया जाता है, जोड़े में किया जाता है। तो ये युगल नृत्य दो है, संकरिया नृत्य और पनिहारी नृत्य। संकरिया नृत्य यह प्रेम कहानी पर आधारित है, और पनिहारी नृत्य पनिहारी गीत पर आधारित है। तो दोस्तों अपने पास जो मुख्य मेन इंपोर्टेंट जो लोक नृत्य थे राजस्थान के वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय भारत जय हिंद।